आज हमारा ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 3 है, क्लास 10th का। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कल 5 तक कराए थे, आज 6 to 9 6 to 10 कराएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिए एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में देखते हैं क्या है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मीन्स क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है, इधर हम देखते हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ये नहीं बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल लो, कोई भी ट्रायंगल लो, बट ये दो एंगल जो होना चाहिए, ये टू एंगल्स जो होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। हम लोगों को पता ही है कि राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री होता है और अदर टू एंगल्स जो होता है वो एक्यूट एंगल ही होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। हो गया ना। अब हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल ए सी बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए सी बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए एंड एंगल बी आर क्या है, एक्यूट एंगल्स है। और क्या क्वेश्चन में गिवन है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। कॉस ए इक्वल टू क्या है, कॉस बी इन ट्रायंगल, किसमें, ए सी बी में। किसमें, ए सी बी में। क्या लेना है हम लोगों को, कॉस ए। तो कॉस ए का क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग आपको बताए थे, कॉस ए इक्वल होता है, मीन्स कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। अब ये कॉस ए ना है तो ए के अकॉर्डिंग देखो कि बेस क्या होगा। अगर ए के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे बेस, तो ए के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर। ये तो फिक्स है, हाइपोटेनियस है ही। ये अगर परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग है तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। बेस क्या हो गया, ए सी। क्या हो गया, कॉस ए बर इक्वल टू क्या हो गया हमारा बेस, ए सी। तो लिखेंगे ए सी। और एच हमारा क्या, एच तो फिक्स है। क्या फिक्स है, ए बी। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं। सिमिलरली हम क्या लिए, कॉस बी लिए। क्या लिए, कॉस बी। अब कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो कॉस ए और कॉस बी का हम लोग रिलेशन कर रहे हैं। तो कॉस ए इक्वल आया ए सी वाई ए बी। अब कॉस बी, तो कॉस बी के अकॉर्डिंग देखो होता क्या है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो कॉस बी का कॉस बी, अब बेस तो बी के अकॉर्डिंग बेस, तो बी के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस। बेस क्या हो गया, बी सी। तो क्या लिखेंगे, बी सी। एच हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी। यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इक्वल कॉस बी। कॉस ए इक्वल कॉस बी। अब कॉस ए का वैल्यू क्या है, ए सी बाई ए बी। ए सी बाई ए बी। कॉस बी का वैल्यू क्या है, बी सी बाई ए बी। बी सी बाई ए बी। अब देखो यहाँ ए सी का ए सी, ए सी का ए सी, बी सी का बी सी और ए बी का ए बी है ना। और ये ए बी को लेफ्ट टू राइट करते तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ए बी से ए बी कैंसिल। क्या आया, ए सी इक्वल बी सी। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है, दो साइड मीन्स क्या, ए सी इक्वल बी सी है, तो ये क्या होगा, इट इज एन आइसोसेलेस, ISOSCLES, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि दो साइड क्या है इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल क्या है, अगर टू साइड्स इक्वल है जिसको अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो AC के अपोजिट एंगल क्या है एंगल B, देयरफॉर एंगल B इक्वल। अगर टू साइड इक्वल है तो दोनों का अपोजिट एंगल भी इक्वल, तो AC के अपोजिट क्या हो गया एंगल B, और मीन्स क्या है BC के अपोजिट क्या हो गया एंगल A, तो एंगल B इक्वल एंगल A प्रूव्ड। यही तुम लोगों को करना था, समझ में आया नहीं आया? फिर से एक बार, राइट एंगल ट्रायंगल लिए, इसमें A और B क्या है एक्यूट एंगल है, ओके। मीन्स हम लोग क्या किए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखे तो cos A इक्वल आया बेस बाई हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में cos A इक्वल क्या हो जाएगा AC बाई AB, cos B इक्वल क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनियस मीन्स क्या BC बाई AB। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो cos A इक्वल cos B गिवन है, cos A का वैल्यू रखे cos B का वैल्यू रखे, AB कैंसिल हो गया, AC इक्वल BC आया। अब टू साइड्स इक्वल है मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका टू एंगल्स भी इक्वल होगा। कौन सा एंगल? साइड के अपोजिट एंगल, तो AC के अपोजिट AB और BC के अपोजिट A मीन्स एंगल B इक्वल एंगल A प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इफ cot थीटा इक्वल 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्या है cot स्क्वायर थीटा। पहले क्वेश्चन देखो, cot थीटा इक्वल क्या है 7/8, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और y क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये ना प्रूव करना है, इसी का वैल्यू ना फाइंड करना है। देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये a है ये b है, ये a है ये b है। फॉर्मूला आप लोगों को माइंड में होगा a प्लस वी इंटू ए माइनस वी इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होता है ना। a प्लस वी इंटू ए माइनस वी क्या होगा फॉर्मूला a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो v के प्लेस पर क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक्सरसाइज हम लोग 3 किए हुए रहते तो डायरेक्ट हम बता देते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। बट अभी एक्सरसाइज 3 नहीं किए तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करते हैं। कॉट थीटा इक्वल 7/8 ना है, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग खुद से बताओ क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल क्या 7/8। ये तो रेशियो में ना है तो हम लोगों को डायरेक्ट नहीं ना लेना है, हम लोग क्या करेंगे इसके लिए हम लोग लेंगे b इक्वल क्या हो गया 7x, p इक्वल हमारा क्या हो गया 8x। अब हमको क्या चाहिए b और p मिल गया h मीन्स क्या हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला बताए थे फर्स्ट क्लास में b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो v क्या हमारा है 7, तो 7x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर। 7x का होल स्क्वायर करेंगे 49x स्क्वायर, 8 का करेंगे 64x स्क्वायर, क्या आ गया 113, 9 4 13 का 3 कैरी ऑन 6 4 10 113 113x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x, और 113 का नहीं होगा तो मीन्स 113 इंटू एक्स हो गया ना, अंडर रूट 113 इंटू एक्स किसका हाइपोटेनियस का। अब देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस, साइन थीटा इक्वल क्या होता है p बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है 8x, तो क्या लिखेंगे 8x। अब बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट 113 और ये क्या है x का क्या होल स्क्वायर ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्यों क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है ना। आगे नेक्स्ट देखिए 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉस, कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ना होगा तो परपेंडिकुलर सही है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है 7x,
7x बाई क्या अंडर रूट 113 एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। नेक्स्ट देखते हैं 1 का 1, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 113 का स्क्वायर जब होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा 113 और बाई 1 का 1 माइनस का माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 113 का 113 क्यों? क्योंकि अंडर रूट 113 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 113 ही ना होगा तो 113। अब नेक्स्ट देखते हैं 113 इंटू 1 113 माइनस 64 बाई क्या 113 नीचे क्या 113 इंटू 1 113 माइनस 49 बाई 113। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 113 में से 64 माइनस करेंगे, 13 में से 4 माइनस किए 9, यहाँ 10 में से 6 माइनस किए 4, 49 बाई 113। नीचे क्या 113 में से 49 माइनस करेंगे 64 बाई 113। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेन जो है ना डिवाइड वाला ये लाइन है, समझे ना, तो ये क्या होता है इसका इन्वर्स हो जाता है 49 बाई 113 इंटू 113 बाई 64, 113 कैंसिल 49 बाई 64। क्लियर है? ये हमारा आंसर आया सोल्व करने के आफ्टर, समझे ना, आप लोग समझ गए होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। सेकंड क्या है? सेकंड इसका क्या है cot थीटा इक्वल तो 7/8 है ना, cot थीटा इक्वल 7/8 और फाइंड क्या करना है cot स्क्वायर थीटा। इसका सेकंड में क्या फाइंड करना है cot स्क्वायर थीटा, तो सेम ही ना है cot थीटा इक्वल 7/8 स्क्वायर ना है, तो 7/8 का होल स्क्वायर 7 7 जब 49 8 8 जा 64 मीन्स 49/64। आया आप लोगों को समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 8 नंबर में। क्या है 8 में? 8 को आप समझिएगा, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, क्या है 3 cot a इक्वल टू 4, क्या फाइंड करना है चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको प्रूव करना है 3 cot a इक्वल टू 4 अगर है तो आप प्रूव करिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। तो देखो पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग, 3 मल्टीप्लाई में ओ साइड आया, डिवाइड में लेफ्ट टू राइट किए 4/3। अब cot थीटा इक्वल क्या होता है आप खुद से बताओ, cot थीटा इक्वल होता है बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल क्या हो गया 4/3। ये रेशियो में ना है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं ना लेंगे, तो मीन्स बेस इक्वल क्या 4x, p इक्वल क्या 3x। हमको चाहिए क्या b और p गिवन है, हमको h चाहिए मीन्स हाइपोटेनियस चाहिए, तो क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बताए हैं हम आपको फर्स्ट क्लास में। परपेंडिकुलर क्या है 3x का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर, 4 का 16x स्क्वायर, 16 और 9 25x स्क्वायर, 25 का स्क्वायर रूट 5 और x स्क्वायर से रूट कैंसिल मीन्स क्या आ जाएगा 5x, मीन्स हमारा हाइपोटेनियस क्या आया 5x। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। एक्सरसाइज 3 करिएगा तो डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा, इसका ये मीन्स इम्पोर्टेंस ही वहाँ पर नहीं होगा। बट एक्सरसाइज 3 नहीं किए तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके ही फाइंड करेंगे, क्योंकि वैल्यू पुट करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया है। मीन्स क्या है कोई मीन्स हम लोगों को चाहिए 1 माइनस 10, 10 इक्वल क्या होता है 10 इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3x, तो क्या लिखेंगे 3x। अब बाई परपेंडिकुलर बाई बेस ना 10, ये देखो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर 3x बेस हमारा क्या है बेस क्या है 4x, ये क्या स्क्वायर, तो क्या करेंगे स्क्वायर बाई 1 प्लस सेम 3x बटा 4x का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर। तो कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस क्या है 4x,
4x। हेपोटेनियस क्या है, हेपोटेनियस हमारा क्या फाइंड हुआ है 5x, तो 5x का क्या होल स्क्वायर माइनस साइन, साइन क्या क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हेपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या इसमें गिवन है 3x, तो क्या लिखेंगे 3x बाई हेपोटेनियस क्या है 5x, क्या लिखेंगे 5x का क्या होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, यहाँ इरेज कर दूं मैं इसको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। देखो इधर 1 का 1 माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, और मीन्स क्या है y 1 का 1 3 3 जा 9 और 16 का 16 हो गया ना। ये साइड देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। ये देखो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट करेंगे 16 इंटू 1, 16 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 और नीचे क्या है 16, ये मेन रूप से ये डिवाइड को इंडिकेट कर रहा है 16 इंटू 1 16 और प्लस 9 बाई क्या 16, ये 25 एलसीएम हो जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/25 हो गया ना। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखते जाओ आप लोग, 16 में से 9 माइनस क्या हुआ 7, 7/16, 16 में से 9 क्या करेंगे 25 बाई क्या 16 इक्वल क्या 7/25, 7/25। ये देखो मेन डिवाइड को करता है तो ये क्या होता है इन्वर्स होता है 7/16, ये बताऊंगा क्यों होता है 16/25, 16 से 16 कैंसिल, क्या आया 7/25, क्या आया 7/25 इक्वल 7/25। देयरफॉर क्या लिखोगे जो प्रूव करना था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा वाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा लो ये टेन स्क्वायर है वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना प्रूव करना था, तो 7/25 इक्वल 7/25 आ गया ना प्रूव्ड। समझे ना, आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। इसको इरेज करता हूँ मैं, नाइन नंबर में हम लोग चलते हैं। 9 में क्या है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, पहले तो ये डिसाइड करो कि एक ट्रायंगल ABC है और उसका राइट एंगल कहाँ पर है B पर, तो एक ट्रायंगल लिए ABC, पूरा क्वेश्चन रीड करके ही ट्रायंगल बनाना, नहीं तो B पर राइट एंगल है या C पर, ये पहले हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे। राइट एंगल एट B, तो राइट एंगल कहाँ बना दिए B पर, अब AC कहीं भी सेट कर दो, AC क्या हो गया ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। इफ देन tan A इक्वल 1/√3, इसमें क्वेश्चन में गिवन है tan A इक्वल 1/√3, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, पहले tan A इक्वल 1/√3 इसका मतलब समझते हैं। A के अकॉर्डिंग, ये A मीन्स क्या डिनोट कर रहा है, ये एंगल A को, तो tan A इक्वल क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल 1/√3। अब तुम डिसाइड करो किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, ना कि C के अकॉर्डिंग। यहाँ A है तो A के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा BC, क्या होगा BC, तो क्या लिखे P इक्वल 1 और 1 मतलब x में लेंगे तो x और B इक्वल 3x, मीन्स A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC, तो BC इक्वल क्या हो जाएगा x, अब बेस क्या हो जाएगा जो अदर साइड है हेपोटेनियस के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 3x। यहाँ कोई प्रॉब्लम, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो एक अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है BC, अब बेस क्या है AB इक्वल क्या 1/√3, तो BC इक्वल x लिख सकते थे, AB इक्वल √3x लिख सकते थे, तो क्या लिखे BC इक्वल x AB इक्वल 3x। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या BC फाइंड हो गया AB फाइंड हो गया, हमको क्या चाहिए AC,
तो AC क्या है रियल में इस क्वेश्चन ट्रायंगल में? AC फिक्स है, हाइपोटेनियस ही है। तो हाइपोटेनियस इक्वल क्या होता है? इनडायरेक्ट समझो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, कुछ भी ले लो ना, इसमें ले लिए 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस b क्या है x, तो x का स्क्वायर। आप लोग का माइंड में आता होगा कि परपेंडिकुलर 3x क्यों लिए? अरे कुछ भी लो वही आएगा, 4 में 3 प्लस करेगा 7 ही आएगा, 3 में 4 प्लस करेगा 7 ही आएगा। 3 का होल स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर, x का करेंगे x स्क्वायर। हो गया ना, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? 9x स्क्वायर और 1x स्क्वायर क्या हो गया? 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर है ना, √10 का 10 हो गया, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा x, √10 इंटू एक्स। क्या आया? AC। क्या आया? √10 इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट में क्या है? साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, ये ना वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो साइन A इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस बाय, बट A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर। तो हम क्या बताए, जो एंगल के अपोजिट होता है वही परपेंडिकुलर होता है। तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है? BC का वैल्यू क्या है? x, तो क्या लिखेंगे? x। y हाइपोटेनियस तो फिक्स है ना, √10x इंटू कॉस C। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस। अब बेस बाई हाइपोटेनियस, तो C के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा? C के अकॉर्डिंग इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया? x। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, √10x प्लस कॉस A। कॉस का क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस, तो A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया? 3x। अब बाई हाइपोटेनियस क्या? √10 इंटू एक्स। साइन C का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो C के अकॉर्डिंग देखेंगे परपेंडिकुलर, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर एंगल के ठीक अपोजिट, तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या? 3x। हाइपोटेनियस क्या? हाइपोटेनियस तो फिक्स है, √10 इंटू एक्स। x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 1 इंटू 1 1, 10 10 जा 100 प्लस 3 3 जा 9, 10 10 जा 100, 100 का स्क्वायर रूट 10, 9 का 9, 100 का स्क्वायर रूट 10, 9 और 1 10, 10 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या आया? 1। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है तो बोलो, नहीं ना? ये कंप्लीट ना हो गया? यहाँ पर समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम, यहाँ ध्यान दीजिएगा। साइन है तो आप ऐसे ही याद रखो, साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। होता है ये नहीं होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ए यहाँ पर गिवन है ना, तो ए के ठीक ए के अकॉर्डिंग देखो कि परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर वही होता है जो एंगल के ठीक अपोजिट होता है। ए के अपोजिट सामने क्या है? BC, मीन्स क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर BC, तो BC में क्या है? x, तो x लिए हाइपोटेनियस ये हो गया। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका सेकंड में चलते हैं। सेकंड आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा मैं डिटेल में ही लिख देता हूँ सेकंड में, तब आप लोगों को समझ में आएगा। सेकंड में क्या है? कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखो मैं पूरा ही लिखता हूं इसमें। कॉस A इक्वल क्या होता है? पहले फॉर्मूला आप लोग याद करो, बेस बाई हाइपोटेनियस। होता है या नहीं होता है? तो कॉस A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, आई तो फिक्स है हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया? AB। अब लिख देता हूं मैं पूरा, AB। हाइपोटेनियस क्या है? फिक्स है, हाइपोटेनियस कोई चेंज नहीं, AC इंटू कॉस C के कॉस C बराबर क्या है? कॉस बराबर होता पहले क्या है? बेस बाई हाइपोटेनियस, तो C के अकॉर्डिंग ये हो गया परपेंडिकुलर। अब बेस क्या हो गया? BC, तो क्या लिखोगे? BC। अब बाई हाइपोटेनियस तो फिक्स है, AC माइनस साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या? BC, तो क्या लिखोगे? BC। और हाइपोटेनियस क्या है? AC।
इनटू साइन सी, सी के अकॉर्डिंग साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ना, सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी, ए बी और क्या है हाइपोटेनियस ए सी, हाइपोटेनियस ए सी। वैल्यू पुट करो ए बी क्या है बताओ मुझे 3x, 3x। ए सी हमारा क्या है √10x, √10x। बी सी हमारा क्या है x, x। ए सी हमारा क्या है √10x। ऐसे तो कैंसिल ऊपर ही हो जाएगा लेकिन कर देते हैं। बी सी हमारा क्या है x, x। एस क्या है ए सी क्या है √10 इंटू एक्स इंटू ए बी हमारा क्या है 3x। ए सी हमारा क्या है √10x, x x कैंसिल, x x कैंसिल, x x कैंसिल, x x कैंसिल। 3 इंटू 1 3 10 10 जा 100, 3 इंटू 1 3 10 10 जा 100, पूरा कैंसिल क्या हो गया 0 हो गया सोल्व। इस तरह से हम लोग क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 9 तक कर ली। इसमें 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है एक्सरसाइज 8.1 में, वो कल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ये वीडियो देखने से पहले इसके पहले वाले 2 पार्ट जो आया है वो दोनों पार्ट देख लीजिए, तो आपको पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा क्या होता है बेस, क्या है हाइपोटेनियस, क्या परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से मेरा क्लास चलता रहेगा, मीन्स जो भी लेसन स्टार्ट होगा उसके पहले हम थ्योरी करा देंगे, फिर उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, फिर थ्योरी, फिर एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।